तो यहाँ मोबाइल नंबर आ गया, उसी मोबाइल नंबर को इधर लिखा जाएगा नेक्स्ट लाइन में, कंफर्म मोबाइल नंबर में प्लीज मेक श्योर द मोबाइल नंबर दैट यू कंफर्म has to be the same that you have written in the earlier column, और ये नंबर वो होना चाहिए जो एक्टिव है, बिकॉज इस पे ओटीपी इंफॉर्मेशन वगैरह इस पे आएगी. नाउ इफ योर प्रेजेंट एड्रेस एट द टॉप एंड योर परमानेंट एड्रेस इज सेम, यू कैन क्लिक हियर. अदरवाइज अगर परमानेंट एड्रेस अलग है उसको यहाँ भर देंगे. एंड देन कम्स पासवर्ड. पासवर्ड भरते टाइम अगेन इट हैज टू बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, और उसमें एक अपर केस अल्फाबेट, एक लोअर केस अल्फाबेट, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर, ये 4 चीजें आना जरूरी है. देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन, जिसमें से आप एक क्वेश्चन चूज कर लेंगे. राइट, वंस दिस इज डन, सो आई विल जस्ट फिल इट वेरी क्विकली. I have filled all the details and now I will just fill the security pin 361375. There you go. अब हम करेंगे सबमिट. तो नेक्स्ट पेज आएगा जहां पे सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी हमारी. एज यू कैन सी समथिंग लाइक दिस. ये सब जो मैंने भरा था वो आ गया. अब नीचे आएगा पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड. हैव यू फिल्ड माई नेम? यस आई हैव. हैव यू फिल्ड योर फादर्स नेम? यस आई हैव. ईमेल एड्रेस आ गया, बिल्कुल ठीक है. प्रेजेंट एड्रेस मेरा सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मदर्स नेम सही है, मोबाइल नंबर सही है, परमानेंट एड्रेस सही है. यहाँ आई हैव डिक्लेयर्ड एवरीथिंग केयरफुली अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. आई क्लिक दिस एज वेल. नाउ आई विल क्लिक सबमिट एंड सेंड ओटीपी. मैंने इस पे क्लिक किया, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू माय मोबाइल, जो नंबर हमने डाला था. इसीलिए वो नंबर सही होना बहुत जरूरी है. वापस ये ऊपर लिखा हुआ देखिए आ रहा है, वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर. वापस में नीचे आ गया पेज पे, और अब आई विल वेट फॉर दी ओटीपी. तो ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ गया था, तो मैं फिल कर रहा हूँ. ये आपने जो नंबर दिया है उस पे आएगा, वही फिल करना है ओटीपी. और ये जो सिक्योरिटी पिन है ये अब हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म हमारा खुल जाएगा. तो हम रजिस्टर हो चुके हैं. जो आपका नाम है वो आपका लॉगिन एड्रेस हो जाएगा, और जो आपने पासवर्ड चूज किया था वो आपका पासवर्ड हो जाएगा. राइट, और द मोमेंट यू डू दिस यू विल ऑल्सो गेट अ मेल from CUET saying that you have been registered. Your application number जो आपने मेल ईमेल आईडी दी उसमें लिखा हुआ आएगा, और आपका यहाँ भी दिख रहा होगा जैसे आपको मेरा एप्लीकेशन नंबर इधर आ रहा है. तो दिस बिकम्स माय एप्लीकेशन नंबर एंड द पासवर्ड दैट आई हैव चोजन. तो अब जब मैं लॉग इन करने जाऊंगा मैं इसी से कर सकता हूँ. वो भी मैं करके देख ही लेते हैं एक बार. तो हम लॉग आउट कर दे रहे हैं. अब जब मैं इफ आई हैव टू फिल द फॉर्म अगेन, आई विल क्लिक ऑन साइन इन. तो मेरे से पूछेगा आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है. ये मेरे मेल पे आया हुआ है, तो मैं ये भर दे रहा हूं. इसलिए जो आप ईमेल आईडी देंगे और जो फोन नंबर देंगे वो चलते हुए होने चाहिए. ठीक, तो ये हमने भरा. अगर इफ यू डिड नॉट लॉग इन तो लॉग आउट, तो अब साथ साथ ही यू कुड हैव फिल्ड द फॉर्म. बट जस्ट टू शो यू कि भाई अगर गलती से लॉग आउट हो जाए, लाइट चली जाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लॉग इन कर सकते हो. एप्लीकेशन नंबर ईमेल पे है, पासवर्ड खुद चूज करा है, और हर बार सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा, करके किया लॉग इन. तो मैं जहां था वहां पहुंच जाऊंगा अपने फॉर्म पे. ठीक है. अब अगर हम देखें तो ये दिखा रहे हैं नॉट सबमिटेड. तो इधर बता रहे हैं आपने जो डिटेल्स वो भर दी है. अब मैं आता हूँ कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे. ठीक है. तो ये सारी वो डिटेल्स जो पहले भर चुका हूं पर्सनल डिटेल्स के नाम पे. अभी इसी में और डिटेल्स पूछेगा. फॉर एग्जांपल ये मेल, नेशनैलिटी भरा, कैटेगरी माई कैटेगरी आई एम राइटिंग जनरल. इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी तो आगे जाके आपको एज यू कैन सी कैटेगरी चूज करने से कोई चेंज नहीं हुआ. मुझे और कोई डिटेल नहीं भरनी, लेकिन एंड में मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा. मैं जनरल लिख रहा हूँ. PWD अगेन इफ यू सेलेक्टेड यस तो पूछेगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, बेंचमार्क क्या है, वो सारी डिटेल्स और भरनी होंगी. तो आपके फॉर्म में जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाया उसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं, वहां से कॉपी किया जाएगा. मेरे केस में नो है तो नो कर दिया. फादर्स क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, फादर्स ऑक्यूपेशन, इसमें बिजनेस है तो आप बिजनेस कर दीजिए, गवर्नमेंट सर्विस है गवर्नमेंट सर्विस कर दीजिए, प्राइवेट सर्विस है तो प्राइवेट कर दीजिए. मैं इसको कर दे रहा हूँ अदर्स. My father is retired, Kalpana Sharma. She is also a postgraduate. She is a housewife.
तो ये अदर्स में इंक्लूडिंग हाउसवाइफ आ रहा है, वो कर दिया। गार्जियन नेम सेम ही है। फैमिली इनकम, अगेन ये फैमिली इनकम टोटल इनकम होती है जो सारे मेंबर्स की मिला के कितनी है। तो अगेन इसका एक ही काम है, जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसमें शायद 8 लाख का लिमिट है, 8 लाख से कम ईडब्ल्यूएस बनता है शायद। तो हम ईडब्ल्यूएस नहीं है इसलिए मैं 8 लाख एंड अबव कर रहा हूँ। कोई और ऑप्शन करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आर यू ट्विन, नो। यस करेंगे तो भी क्या ही हो जाएगा, तो पूछेगा नेम ऑफ द अदर योर ट्विन। ये आई थिंक कुछ लोगों में अप्लाई होगा। डोमिसाइल स्टेट, टिपिकली जहां से आपने 10th एंड 12th की वो डोमिसाइल स्टेट होता है, या फिर आप सर्टिफिकेट बनवा के रखते हैं, हर स्टेट का अलग है। आर यू डायबिटिक, ये इसलिए पूछा जाता है कि अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो जाए। वेयर डू यू स्टे, अर्बन या लोकल सेटअप में, वो आपको चूज करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, क्या आपने खुद किया था, ट्यूशंस लिए थे, ऑनलाइन कोचिंग लिया था, ट्यूटोरियल जाते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स था, अदर्स। अगेन बहुत फर्क नहीं पड़ता है इसका, दिस इज मोस्टली फॉर इंफॉर्मेशन से। मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें मीडियम क्या था, विच लैंग्वेज डिड यू हैव एज द बेस। फॉर मी इट वाज इंग्लिश, सम ऑफ यू माइट हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड यू आर इन। तो मीडियम ऑफ स्टडी का मतलब है द लैंग्वेज दैट वाज देयर फॉर इंस्ट्रक्शन इन द सब्जेक्ट्स। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्लास 12th का एग्जाम है, बिकॉज उसे क्वालिफाई करके यू कैन गिव सीयूईटी, राइट। उसके बाद वो प्रेजेंट एड्रेस वाला पूरा आ जाएगा, वो एज इट इज जो फॉर्म में भरा था वो रहेगा। उसके बाद वो पूछता है डू यू बिलोंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इन माई केस नो, बट मैं यस करके भी दिखा देता हूँ, कुछ और नहीं भरना होता। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस, इसमें भी कुछ और नहीं भरना होता। डिफेंस पर्सनल या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस करके दिखा देता हूँ, अगेन कुछ नहीं भरना होता, मैं नो कर रहा हूँ, मेरा नो है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा अगर है आप यस कर दीजिए, मेरा नो है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा अगर है आप यस करिए, तो पूछेगा लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगेन डिपेंड, स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, क्या है। मेरे केस में ये भी नो है, तो ये भी मेरा नो हो गया। और आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो इफ यू आर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी जहाँ आपके पेरेंट्स वो हैं, तो आप यस कर सकते हैं। तो पूछेगा फादर एम्प्लॉयड है या मदर एम्प्लॉयड है। अगर सपोज मैं फादर यस करता हूँ तो पूछेगा कौन सा यूनिवर्सिटी है, उनका आईडी क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। वो डिटेल्स आप भर देंगे। अब ये क्यों है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन है फॉर वार्ड ऑफ एम्प्लॉइज। मेरे केस में नो है, तो मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। एक्चुअली इधर से ही नो हो जाएगा, ये सब हट जाएगा। हर स्टेप के बाद सेव करना मत भूलिएगा, सेव करेंगे तो अगला हो जाएगा। एज यू कैन सी एट द टॉप, पहले पर्सनल डिटेल्स पूछ रहे हैं, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, फिर एग्जामिनेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी, पेपर डिटेल्स। मुझे सब कुछ भरना है, ठीक है। अब जो डिटेल्स मैंने भरी थी वो सब इसमें दिखाना चालू कर देगा। एक बार हर बार चेक करते चले जाएंगे कि सारी डिटेल सेम आ रही है या नहीं। फिर ये हो गया। अब मैंने करा अपडेट टू पर्सनल फॉर्म। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप इसमें अपडेट करके कर सकते हैं। अगर कोई गलती थी, मैंने देख लिया कोई गलती नहीं, वापस मैंने सेव कर दिया और मैं नीचे आ गया। अब जब एक सेक्शन से अब यू आर सेटिस्फाइड, यू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब ये पूछ रहा है रिजल्ट, एजुकेशनल डिटेल्स। पहले 10th इक्विवेलेंट पूछा है, रिजल्ट मेरा पास्ड है, पासिंग ईयर बहुत पहले हो गया था, याद भी नहीं पड़ता, बट आई थिंक इट वाज 2002। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इट वाज 10th और इक्विवेलेंट। स्कूल अगेन अर्बन एरिया में था, टाइप ऑफ स्कूल माय स्कूल वाज अ प्राइवेट अनएडेड स्कूल, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कर सकते हो, है ना। तो सीबीएसई स्कूल था हमारा, बोर्ड पूछ रहा है बेसिकली, तो हमने ये कर दिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिया में हुआ था, कंट्री। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मेरा हरियाणा में हुआ था, जहां आपने 10th दिया है वो आपको भरना है। डिस्ट्रिक्ट अगेन मोस्टली फॉर इंफॉर्मेशन, जहां स्कूल था वहां हो जाएगा। बोर्ड का नाम सबका अपने को पता ही होता है, मेरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था। इस स्क्रॉल लिस्ट में सारे वो आ जाएंगे। देन यू हैव टू फिल द नेम ऑफ योर स्कूल, पिन कोड, योर रोल नंबर, आई एम नॉट श्योर इफ दिस वाज माय रोल नंबर और नॉट। और जो आपका मार्क्स आए थे वो परसेंटेज में आए थे, ग्रेड में आए थे। फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे फॉर मी सीबीएसई 10th में परसेंटेज मार्क्स देता था, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम में वो ग्रेड पॉइंट्स देने लग गए थे। सो वट एवर यू हैव वो कर दीजिए, और यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स और अपने मार्क्स ऑब्टेन लिख देंगे। वाई इट इज फिलिंग फॉर मी इज बिकॉज मैंने ये फॉर्म लास्ट ईयर भी भरा था।
ये वहां से उठा रहा है, ठीक है। अगर ग्रेड है तो आप ग्रेड लिख दीजिए, वो सॉरी मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10, सीजीपीए ऑब्टेन्ड और सीजीपीए परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज वो खुद आपको भरने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज हर बोर्ड का अलग अलग होता है। सीबीएसई में जो भी आपका सीजीपीए था उसमें आप 9.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगी। मेरे केस में क्योंकि परसेंटेज था, आई जस्ट पुट द मार्क्स, वो परसेंटेज खुद ही उठा लेता है, ठीक है। फिर 12th आता है, डिपेंडिंग ऑन हु यू वेर यू आर। फॉर अ लॉट ऑफ अस इट विल बी पासिंग, अपीयरिंग, नॉट पास, तो मैं अपीयरिंग भर दे रहा हूँ। These are for students who are giving their 12th exam right now. तो पासिंग ईयर अपने आप में 23 लेते हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट, स्कूल कहाँ पर है, किस टाइप का स्कूल है आपका, एग्जामिनेशन इंडिया में हो रहा है या नहीं, एग्जामिनेशन स्टेट, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, ये सब आप भर देंगे। बोर्ड का नाम सेंट्रल बोर्ड और ये, ठीक है। इसके आगे फिर वो आपसे स्कूल का नाम वगैरह पूछ लेगा, ठीक है जी। यहाँ रोल नंबर एडमिट कार्ड पे अपना लिखा होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई इफ यू आर समवन हु इज एक्चुअली पास 12th लास्ट ईयर, तो आप इसको पास कर दोगे तो ये पासिंग ईयर पकड़ लेगा, है ना। अगर इफ यू हैव पास लास्ट ईयर तो दिस विल बी 22, इफ यू आर अपीयरिंग इट विल बी 23। इफ यू हैव पास तो ये आपसे आपका रिजल्ट भी पूछेगा, परसेंटेज था या नहीं और कितना आया था, राइट। ये तो हम इसको सेव करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। Now whatever details I filled, they will ask me whether the details are correct or not. मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर ये बोलता है सिटी प्रेफरेंस फॉर एग्जाम, राइट। माई प्रेफरेंस इज हरियाणा बिकॉज आई लिव देयर, सॉरी हाँ, तो ये सेलेक्ट स्टेट था हरियाणा, मैंने फरीदाबाद चूज कर लिया, घर वहां पर है। दूसरा फिर मैं हरियाणा और गुड़गांव चूज कर लेता हूँ, मेरे आसपास है। अगेन एज आई सेड, चूज अ सिटी जहां पे आप उसी दिन आके जा सको, तो रुकने का इशू नहीं आता। कभी कभी फॉर सम स्टूडेंट्स स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 हैपेंड ऑन डिफरेंट डेज लास्ट ईयर, उसको आई थिंक अवॉइड किया जा सकता है। तो ये मैंने कर दिया, करा सेव। फिर अगर आप ऊपर देखेंगे, पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुके, एजुकेशनल डिटेल्स फिल हो चुके, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स फिल हो गई हैं, ये टिक हो गए, बाकी पे दिखा रहा है वो, राइट। इसी पेज पे फिर मैं नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब हमसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से प्रोग्राम्स फिल करने हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके इसमें भरते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एपेक्स यूनिवर्सिटी, ये पूछेगा कौन कौन सा प्रोग्राम, वो फिल कर दिया। फिर करोगे ऐड, तो यहाँ पे आज देख रहे हो एक वो आ चुका है, ये लिस्ट आ गई। फिर सपोज मैं करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, या से IIMT कर देते हैं अगेन, जस्ट बिकॉज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने किया ऐड, ये फिर एक रो आ गई। तो जितने आपको ऐड करना है एक एक करके ऐड कर देंगे प्रोग्राम्स। अगर गलती से ऐड हो गया आप रिमूव कर दो, वो हट जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक करनी, यहाँ पे क्लिक करके यू कैन चेक द एलिजिबिलिटी फॉर दैट प्रोग्राम, राइट। यू कैन ऐड एज मेनी लिस्ट्स क्या programs as you want. These are the programs that you will be applying to. Once you have done that, you move forward. तो ये आपको पूरी लिस्ट दिखाएगा, भाई आपने यहाँ अप्लाई कर दिया है, आप वो पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। एज यू कैन सी इट सेज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड भी साथ में दिखा देता है वो, है ना। और एलिजिबिलिटी अगर चेक करने का मतलब एज वगैरह हो तो वो यहाँ से चेक की जा सकती है क्लिक करके। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ये टॉप पे इट इज शोइंग मी द यूनिवर्सिटी दैट आई हैव अप्लाइड टू। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये बताएगा टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर अब जो फर्स्ट है, आई वांट टू पुट इंग्लिश। सपोज आई एम अ कॉमर्स, ऐसे ये लैंग्वेजेस के लिए पूछ रहा है। सेकंड लैंग्वेज मुझे कोई नहीं, सभी है इसमें, ठीक है। तो सेकंड मुझे लैंग्वेज चूज नहीं करनी, मुझे अपने डोमेन सब्जेक्ट करना है। सपोज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मीडियम ऑफ पेपर भैया इंग्लिश। सपोज हम इसमें और करते हैं, क्या करें, अकाउंटेंसी मीडियम ऑफ पेपर, अगर इंग्लिश कर दे रहा हूं मैं। अब देखो मैंने 3 सब्जेक्ट चूज करनी है, तो मेरी फीस इस पॉइंट पे जो 750 लिखी थी वो हो जाती है। अगर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करूंगा मेरी फीस बढ़ के 1500 हो जाएगी, एंड आई कैन गो अप टू 7 सब्जेक्ट्स। तो मैं बोला ठीक है यार, जब बढ़ ही रही है तो बढ़ा लो ढंग से। तो मैंने बिजनेस स्टडीज भी भर दिया, मैंने मैथ्स भी भर दिया। ये नाउ दीज शुड बी सब्जेक्ट्स दैट यू हैव पास्ड इन
क्लास 12th फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव पास दीज सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th। और यहाँ मैं जनरल टेस्ट भी भर दे रहा हूँ, तो मैंने अपने सारे डोमेन सब्जेक्ट भर दिए। मैं लीगल स्टडीज भर रहा हूँ बिकॉज मैं लॉ के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो BHU में अलाउड है। और फिर मैं जनरल टेस्ट भर रहा हूँ बिकॉज अगेन इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉट ऑफ कोर्सेज। तो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड ना, जनरल टेस्ट डन। ठीक है, अब इसके नीचे मुझे कुछ भरने नहीं, तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसके साथ आई एम फिलिंग द सब्जेक्ट दैट आई नीड। यू डोंट हैव टू गो टू 7। आपको जो भी, अगर आपको लग रहा है यू वांट टू फिल 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, 1 इंग्लिश एंड 1 GT, तो 5 पे रुक जाओगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये भी अपना काम हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा 10 भी आ गया, तो इसको हमने कर दिया नॉट एप्लीकेबल। चलिए अब आगे बढ़े। तो ये बता रहा है कैंडिडेट शुड रीड मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स कैन बी फिल्ड। हाँ वो तो पता था, ये हमने सारे भर दिए हैं, बहुत सही। अब यहाँ पे फिर वो डिक्लेरेशन आता है, इसको क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, तो ये हमारे पास अपने सब्जेक्ट्स भी अपलोड हो गए। ऑलराइट, और ये हमने जो कोर्सेज में अप्लाई किया था वो दिखा रहा है। अगर चेंज करना है तो अपडेट पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। एज यू कैन सी इट इज आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड, फाइल साइज बताया, ये सिग्नेचर का, ये फोटो का, और अपना सर्टिफिकेट। सिंस मैंने जनरल कैटेगरी डाला था इसलिए यहाँ पे वो मेरे को ऑप्शन नहीं दिखा रहा। अगर मैं अपनी कैटेगरी डालता कोई, तो यहाँ पे दिखाता। करके देखें, जैसे मैं पर्सनल डिटेल पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक मेरे से हो गई गलती, इसको हम चेंज कर देते हैं कैटेगरी, यहाँ से सपोज हम OBC कर देते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ अब ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं, तो मैंने किया सेव, और मैं आ गया अपलोड डिटेल्स पे। एक एक करके जाना पड़ेगा। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये ठीक था, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये भी ठीक था, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये भी सही है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये भी सही है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। एज यू कैन सी अब मेरे को 3 सेलेक्ट फाइल दिखा रहा है, पर जब जनरल था तो ये नहीं था। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ आपने फाइल सेव करी है वो खुल जाएगा, यहाँ से आप भर सकते हो। आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू दैट एज वेल। सो व्हेन यू स्टार्ट अपलोडिंग, अब देखिए जैसे पहले बोला कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, तो मैं सेलेक्ट फाइल किया, आई रीच वेयर आई वाज सपोज्ड टू, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या होता है, नाउ इट विल आस्क मी स्टार्ट अपलोड। एज यू कैन सी मैंने फोटोग्राफ में गलती से साइन अपलोड कर दिया है। जैसे ही मैं स्टार्ट अपलोड करूंगा वो बताएगा दिस द फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर फोटो इट विल शो यू। आई रियलाइज अरे मेरे से गलती हो गई, आई सेलेक्ट अगेन एंड नाउ आई सेलेक्ट द फोटो। अब मैं करूँ ओपन और करूँ स्टार्ट अपलोड, ये देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया, राइट। उसके बाद इस पे जाते हैं साइन पे, फिर से हमने वही प्रोसेस किया, स्टार्ट अपलोड, अपना हमारा साइन भी आ गया। अब अगर सर्टिफिकेट होता सर्टिफिकेट भी डाल देता, फिर मैं रियलाइज कर रहा हूँ मेरे से गलती हो गई है, मैं फॉर्म भर नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं भरने के लिए वहां पे, इसको जनरल कर दे रहे हैं। अब काम हो जाना चाहिए, सेव, प्रोसीड टू नेक्स्ट, प्रोसीड टू नेक्स्ट, प्रोसीड टू नेक्स्ट। जब भी आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर रहे हो, अच्छा एट एनी पॉइंट इफ यू लॉग आउट, आप वापस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड करके ज्वाइन लॉग इन कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू वर। ठीक है, अब देखो एक बार ना मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मुझे जब भी इफ आई री लॉग इन अगेन, मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि मेरा फोटो और वो क्लियरली दिख रहा हो। मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब अपलोडेड है, अब मुझे दिख रहा है। अब ठीक है, अब मैं करता हूँ प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। तो ये जो है मेरा पूरा फॉर्म जो है यहाँ पर आ जाएगा रिव्यू पेज पे, सब कुछ आप वो देख लोगे। इफ यू थिंक एवरीथिंग इज ओके, तो अब यहाँ पे क्लिक करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे बेसिक चेकलिस्ट पूछता चला जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजों की पर्टिकुलर चेकलिस्ट। एज यू कैन सी हियर, as you can see here, because I chosen 7 subjects, so the fees is showing as 1500. Now it will
आस्क मी चेकलिस्ट स्पेसिफिकली राहुल शर्मा, राकेश चंद्र शर्मा, कल्पना शर्मा, ये सारी डिटेल्स मेरे से पूछ ले रहा है कि यार ये सब कुछ सही है या नहीं, ये बेयर मिनिमम करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया मेरा सारी डिटेल सही है, चेक करने के बाद ऑफ कोर्स ये सब चेकलिस्ट मैंने क्लिक कर दी, देन इन्फॉर्मेशन अबव इज ट्रू, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, फर्दर एंटी को ऑथराइज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अब हम जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे। आफ्टर द फाइनल सबमिशन नो चेंज कैन बी मेड, ये क्रिटिकल पार्ट है, इस पॉइंट पे प्लीज चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, मैं ओके कर दूं, चलो ओके कर दें, देखा जाएगा क्या होता है। तो हम यहाँ पर आ गए, राहुल शर्मा जो मेरा ईमेल आईडी था, कंफर्म ईमेल आईडी, तो ये हम वापस कंफर्म कर दे रहे हैं। सिक्योरिटी पिन, सॉरी, ये वेरिफिकेशन कोड मेरी ईमेल आईडी पे गया है, ईमेल आईडी पे चेक करूं, ये आ गया वेरिफिकेशन कोड which is valid for 15 minutes. So whatever email ID you have given, you'll get the code on that ID. इसको भी आप भर दो। ये हमने भर दिया, और फिर जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल दो। चलो ये हो गया, नाउ इट सेज सब कुछ आ गया, ईमेल आईडी और वो वेरीफाइड है, अभी भी नॉट सबमिट दिखा रहा है बिकॉज माय पेमेंट हैज नॉट बीन डन, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये पूरा हमारे पास इधर आ जाएगा, हम रिव्यू पे तो आ ही गए ऐसे। चलो मैं जल्दी इसको क्लिक कर दिया। अगर अपडेट कर रहा हूँ तो ऊपर बटन है, यू कैन क्लिक एन अपडेट, बट मैं फिर देख रहा हूँ सब कुछ सही है कि नहीं। सब सही है, ठीक लग रहा था, वैसे भी भर ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है। अगेन whenever you come to this point always check your photograph is there, दोबारा चेक करने में कोई लॉस नहीं है as such। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये सब आ गया, प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, ये फिर क्लिक करना पड़ेगा। And again, see, it's never a bad idea कि आप जितनी बार भी whenever you're going through the forms, make sure you're reading everything again, right? कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, कभी छोटी गलती हो जाती है, उसकी वजह से पूरा पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ये आ गया, देखिए। ठीक है, जब मेरा पहली बार मैंने किया रजिस्ट्रेशन तो उसने मेरे ईमेल आईडी वेरीफाई कराया, वो हो गया। दोबारा मैंने पूरा प्रोसेस किया, सो आ गया माय डिटेल्स, the fees that I have done. Now I can pay as I want, State Bank, ICICI Bank, Paytm, whatever you think. So suppose if I click ICICI Bank, तो ये मेरा पेज खुल जाता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके आई कैन फिल इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फिल द फॉर्म। आई एम स्टॉपिंग हियर। इसके बाद पेमेंट है, वंस यू डू द पेमेंट यू विल गेट द दैट, वो जो नॉट सबमिटेड जहां दिखा रहा था वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, and that is how you can fill the form. At any point if you think you have a problem, do get in touch, bata do, so we can get that sorted. All right, so all the best.